हाँ, भगत भगवान को बुला सकता है, अंदर प्रवेश क्या, वो तो सन्मुख खड़ा हो जाएगा। वो ये कुछ एक बाबा लोग भी शामिल हो गए हैं, अच्छी बात नहीं है। कोई किसी को बुरा लगे तो 100 बार लगे। एक बात बताइए, मुस्लिम समुदाय के भाई बंधुओं का स्थान है, वहां पर कभी जाकर के, जैसे अभी ये रामपाल जी हैं जी, ये वहां पर जाकर के प्रचार क्यों नहीं करते कि किस अल्लाह की बात कर रहे हो? रामपाल ही परम पुरुष परमात्मा है, उनका भजन करो, क्यों नहीं कहते वहां पे? है जी, हमारे सिख समुदाय में जाकर के क्यों नहीं कहते कि अरे मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा ध्यान करो? क्यों नहीं कह पाते? हमेशा हिंदू सनातनी ही लोग टारगेट क्यों होते हैं इन लोगों के? पता है कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर हम स्वतंत्रता दे देते हैं, सबका सम्मान करते हैं, इसी वजह से। एक पल भर में कह देते हैं बैठे बैठे कि हमें हनुमान जी आ गया, हमें दुर्गा आ गई, हमें भवानी आ गई, हमें ठाकुर जी आ गए, हमें भैरव आ गए। एक बात याद रखें, कान खोल करके ध्यान से सुनो, भोली भाली हिंदू सनातन धर्म की जो जनता है वो भटक जाती है। किसी में कोई देवता नहीं आता, सुन रहे हो क्या? देवता नहीं आता, किसी की पितृशक्ति का अंश आ सकता है। और कोई कहे हनुमान जी आता है फलाने बाबा जी में, फलाने बाबा जी में दुर्गा आती है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? गुरु महाराज से हमने प्रश्न किया, गुरुदेव का प्रत्युत्तर था, बोले आ सकते हैं हनुमान जी किसी के भी शरीर में। मैं कहा गुरु जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, एकादश भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं हनुमान जी, फिर भी किसी के आम देह चित जल पावन गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, क्या इस शरीर में आ सकते हैं जो अधम है? बोले आ सकते हैं। पूरी बात सुनो। मैंने कहा बताइए? बोले उसमें आ सकते हैं। हनुमान जी किस में आ सकते हैं? ध्यान से सुनो। दुर्गा माता किस शरीर में आ सकती है? उस शरीर में आ सकती है कि आसमानी बिजली, 100 बिजली एक साथ एक व्यक्ति पर गिरे और उसका कुछ न बिगड़े, उसमें आ सकते हैं। है क्या कोई माई का लाल? अरे बिजली जब आसमानी पास से गुजरती है या 1 किलोमीटर दूर गिरती है तो भी थल्ला हल्ला हो जाता है। अंजना जी, और वो लोग कहते हैं कि हमें भगवान आता है। नहीं, हम सब ईश्वर के अंश हैं। प्रहलाद जी क्या हैं? प्रहलाद जी भगवान नारायण तो हैं, क्योंकि रोम रोम में भगवान का भजन और भगवान का बल था। हाँ, भगत भगवान को बुला सकता है, अंदर प्रवेश क्या, वो तो सन्मुख खड़ा हो जाएगा, वो तो आपकी पहरेदारी करेगा। जिस तरीके से राजा बलि के यहाँ पर 52 दरवाजों पर पहरेदारी करी थी भगवान ने, करी कि नहीं करी? तो भैया जो ये पाखंड है कि फलाना देवता आ गया, धिमका आ गया, ये ऐसा कुछ नहीं। भगवान तो आपके पहरेदार बन सकते हैं, भगवान आपके नौकर बन सकते हैं। अभी भजन की लाइन हमने बोली थी, कौन सी? प्रेम भाव से आ जाते हैं कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल लगाने वाला, कोई जोहरी आकर मोल लगा के देख ले। आप समझे? जोहरी बनो, पहचान करो, भक्ति करो, प्रभु का भजन करो, फिर भगवान आपके आगे नौकर बन के नाचेगा। ये पूर्ण सत्य बात है। पर कोई कहे फलाना देवता धिमका देवता मेरे अंदर आ गया, तो क्षमा करना, मैं नहीं मानता। हम हमारे इष्ट पर विश्वास ही नहीं करते। अरे राम कृष्ण को छोड़ करके, राधा वल्लभ को छोड़ करके, जो टेढ़ी टांग करे 24 घंटा खड़ा रहता है, उसको छोड़ करके लोग, महाराज अगर कोई भी छोटी सी दिक्कत हो गई और उसका हमें अगर भगवान ने स्मरण पाठ नहीं किया, नहीं सुनी, तो तत्काल हम लोग धर्म भी बदल देते हैं। हाँ जी, लोग धर्म बदल देते हैं। हमने हिंदू सनातनियों को महाराज चद्दर चढ़ाते हुए देखा है। क्षमा करना, आप कभी जाना, ब्रह्मा जी का स्थान है पुष्कर में, देखना वहां पर आपको महाराज बड़े बड़े लोग मिलेंगे चद्दर चढ़ाने वाले, लेकिन वहां पर हमारे वाले भी घुसे मिलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। अरे भैया, तुम्हें तुम्हारे इष्ट पर विश्वास नहीं है।